हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हरर 22 में। तो आज की कहानी शेयर किया है मुकेश जी ने। तो सबसे पहले मुकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर किया। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मेरा नाम मुकेश है। अपने घर में सबसे बड़े होने के कारण घर की सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर ही है। वैसे तो मेरा घर बलिया ज़िले के एक छोटे से गांव में पड़ता है और मेरे घर गांव में होने के कारण मैं पूरा दिन खेती बाड़ी में लगा रहता हूं। ये उन दिनों की बात है जब हल्की हल्की ठंडी का मौसम चल रहा था। शाम का समय था। मैं अपने घर के बरामदे में सोया हुआ था। तभी मेरी पत्नी ने कहा, सुनिए, आज खेत पे पानी लगाने नहीं जाएंगे क्या? मैंने अपनी पत्नी से समय पूछा तो उसने बताया कि अभी शाम के 5 बज रहे हैं। फिर मैंने अपना फावड़ा उठाया और खेत की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। लगभग 5:30 बजे तक मैं खेत में पहुंच गया और अपना ट्यूबवेल चालू करके पानी लगाने लगा। पानी लगाते लगाते कब रात होने लगी पता ही नहीं चला। उस समय लगभग मेरी घड़ी में 6:30 हो चुका था और ठंड भी बहुत ज़्यादा लगने लगी थी। पानी लगाते लगाते ठंड में मैं कांपने लगा था। फिर मैंने सोचा क्यों ना एक बीड़ी पी ली जाए और मैं अपनी जेब से बीड़ी निकाल कर पीने लगा। तभी मेरे कानों में एक आवाज़ आई, भाई अकेले अकेले ही पियोगे क्या? मैंने अपने चारों तरफ देखा तो कोई भी नहीं दिखाई दिया। यह देखकर मैं थोड़ा सा परेशान हो गया। मैं जब भी अपनी बीड़ी का एक कस लगा लेता तब मुझको वो आवाज़ सुनाई देती थी। फिर मैं चारों तरफ देखने लगता था पर कोई नहीं दिखाई देता। पूरा बीड़ी पीने के बाद मैंने बोला, कौन हो भाई, मेरे सामने तो आओ। मेरे चारों तरफ पूरी तरह अंधेरा पसर चुका था। मैंने टॉर्च चलाया और चारों तरफ देखने लगा। जब मुझे कोई नहीं दिखाई दिया तो मैं पूरी तरह से डर गया और अपने मन ही मन समझ गया कि हो ना हो यह कोई प्रेत है। फिर मैं डरते डरते उससे बोला, भाई मेरे सामने तो आओ। जिस पर वो प्रेत बोला, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा हूँ क्या? मैंने जब सामने की तरफ टॉर्च चलाया तो मैंने देखा कि कोई मेरे सामने से पानी में चलता हुआ आ रहा है, पर वो अदृश्य था। और वो जैसे ही मेरे पास आया तो जो मैंने देखा उससे मेरा पूरा शरीर कांपने लगा और मेरी आंखें बुरी तरह लाल हो चुकी थी। मैंने मन ही मन सोच लिया कि आज मैं ज़िंदा नहीं बच पाऊँगा। मैंने देखा कि वो प्रेत मुझसे 2 गुना बड़ा था और पूरी तरह से काला था। जब मैंने उसके मुंह पे टॉर्च मारा तो उसका चेहरा सड़ा हुआ था और उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद थी। उसके मुंह से खून गिर रहा था। मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके उसको अपना सारा बीड़ी दे दिया और जब माचिस देने लगा तो मेरा हाथ कांपने की वजह से माचिस का डब्बा पानी में गिर गया, जिसके कारण मेरे सामने खड़े प्रेत ने गुस्से में मेरा पैर पकड़कर पूरे खेत में घुमाने लगा। खेत में पानी लगे होने की वजह से मैं पूरी तरह से कीचड़ में सन गया था और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। मैंने अपने बचने की उम्मीद छोड़ दी थी। मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर खेत से थोड़ी दूरी पर पानी लगा रहे 2 लोग मेरी तरफ भागते हुए चले आए, जिसके कारण वह प्रेत पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मैंने उन लोगों से अपनी बात बताई, जिस पर वो लोग मुझे उठाकर मेरे घर पर ले गए। जब यह घटना मेरे घर वालों ने सुना तो वो डर कर रोने लगे। मेरी हालत धीरे धीरे ठीक हो गई और मैंने रात को खेत पर जाना भी बंद कर दिया। इसके साथ साथ मैंने बीड़ी पीना भी बंद कर दिया। आज उस घटना को 2 साल हो चुके हैं। मैं उस घटना के बारे में जब भी सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों के पास भी कोई कहानी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर ज़रूर करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
तो मिलते हैं किसी और नए कहानी के साथ वापस। तब तक के लिए टेक केयर। जय श्री राम।